हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और ठीक के साथ पूर्ण विश्वास और आशा और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ठीक के साथ साथ हमेशा मन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप मन से पढ़ें और जीवन में खुशी खुशी किसी भी एग्ज़ाम को दें और पास हों। तो आइए हम ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो टॉपिक बोर्ड के एग्ज़ाम में चाहे आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देता है, भाई इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए टोटल, तो उससे क्वेश्चनों पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता है, भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बताना है या कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। तो ऐसे टॉपिक हैं, क्या नाम उसका, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक ना। हम ऐसा टॉपिक है क्या लिख रहे हैं, देखिए ये क्या टॉपिक है, उस टॉपिक को देखना है। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इसका नाम ही ऐसा है, क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा इसका नाम है। यानी इसका क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ऐसे को पढ़ना है हमें इसमें। तो इसका ये चीज़ होता है कि कैसे हम समझेंगे कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, चाहे वो पॉजिटिव रखता हो चाहे नेगेटिव रखता हो, चाहे आप सिंपली ऐसे एक परमाणु है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करना है, आपको गिनना है। क्या करना है, आपको गिनना है कितना उसमें इलेक्ट्रॉन है, ऐसे उसको गिनना है और गिन करके मिलाना है और बताना है कि कितने उसमें इलेक्ट्रॉन हैं कितने इलेक्ट्रॉन नहीं, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो चाहे आपका सिंपल एक एलिमेंट हो, और सबकी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो ऐसे टॉपिक को देखना है। तो इसी के आधार पर परिभाषा इसकी बन जाती है कि ऐसे आयन या परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी आपकी, यानी डिफिनीशन इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे आयन, ऐसे आयनों कर लीजिए, आयनों या परमाणुओं, ऐसे आयनों या परमाणुओं में जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे आयनों या परमाणुओं में जिनमें, ऐसे आयनों या परमाणुओं में जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, समान होती है, क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है ना। इतना तो हो गया, इसकी परिभाषा डिफिनीशन कर लीजिए। लेकिन अब जानना है कि भाई कौन कौन सा होगा। तो इसको जानने के लिए जैसे देखिए आप, ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव कर दीजिए, उसके बाद फ्लोरीन ले लीजिए, ठीक, क्या हो गया, फ्लोरीन। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, नियान हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लेंगे आप, सोडियम कर लेंगे पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद क्या कर लेंगे आप, मैग्नीशियम, और उसके बाद क्या कर लेंगे आप, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक विनाश कर देंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6। अब कितना हो गया इसमें, 2 2 4 और 6, कितना हो गया आपका टोटल, 10।
10 हुआ ना। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और 2 माइनस यानी उस पर माइनस चार्ज है 2, तो यानी 2 उसमें लिया है, तो 8 और 2 10, तो इसके आधार पे हमने क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा। अगर इसी पे माइनस नहीं होता तो इस पर क्या होता 4 लिखा जाता है। उसी तरह इसका करेंगे और 2p6, इसमें क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन संख्या 10। इसमें भी क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6, इसमें भी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी 10। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, क्योंकि ये धनात्मक है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर निकलेगा। तो 1s2 2s2 और 2p6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इसमें भी करेंगे 1s2 2s2 और 2p6, इसमें भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 1s2 2s2 और 2p6, इसमें भी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इस तरह से क्या है सब में 10 आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक ना। तो ऐसे आपको समझ में आ गया कि सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहा जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से हम अन्य का एग्जाम्पल देखते हैं। अन्य के एग्जाम्पल क्या देखेंगे, देखिए इस अन्य में एग्जाम्पल हम ले लेंगे किसका, कि सल्फर 2 माइनस कर लीजिए, क्लोरीन कर लीजिए 1 नेगेटिव, उसके बाद आर्गन हो जाएगा, उसके बाद पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 आएगा। देखिए कितना आएगा 18। कैसे देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है 16, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो 16 + 2 = कितना हो गया 18 हुआ ना। तो इसी तरह से हमको इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करना है, कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। देखिए 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6, ठीक ना। तो कितना हो गया आपका 18 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया आपका 18। उसी तरह से अब इसका भी करना है क्लोरीन रेनाइन का, क्लोराइड आयन का 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6, कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। सेम उसी तरह से आर्गन का भी करना है 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी तरह से पोटेशियम की करना है 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, तो इस तरह से करेंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। उसी तरह से कैल्शियम का कर देंगे 2p6 3s2 3p6, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो क्या हो गया 18 आ गया ना सब में कॉमन। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, किसी पे पॉजिटिव हो किसी पे नेगेटिव। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20 है। अब 20 में 2 पॉजिटिव हो गया तो ये कैसे आया है, देखिए 2 पॉजिटिव आया कैसे, तो कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम क्या हो गया आयनाइज हो गया है, यानी Ca2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसे निकल गया है, क्या हो गया है 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तब इस पर पॉजिटिव आया, देखिए निकल गया बाहर, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20 है। अब 20 में से 2 माइनस कर देंगे यानी 20, अब -2 = कितना हो गया 18 हो गया ना। इसी तरह से आपको समझ लेना है। उसी तरह से आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम का भी कितना हो गया आपका 19 होता है, और 19 में से -1 = कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसमें क्या करना है ऐड करना है, यानी 17 है, 17 + 1 = कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सम इलेक्ट्रॉनिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया है कि कैसे हमको समझना है कि कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्योंकि जो धनात्मक होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर निकलेगा, यानी उसका ओरिजिनल जो परमाणु क्रमांक होगा जितना चार्ज होगा उसमें से हम उसको क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक। और जो ऋणात्मक होगा उसमें जितना ऋण चार्ज होगा उसके ओरिजिनल परमाणु क्रमांक में एटॉमिक नंबर में उतना हम क्या करेंगे उतना हम उसमें जोड़ देंगे, और जोड़ करके उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से धनायनों और ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना आप सीख जाएंगे, और सम इलेक्ट्रॉनिक करना भी सीख जाएंगे कि कैसे धनायन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और कैसे
ऋणायन का भी करेंगे। ठीक है, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके।